Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna, Prabhuji, Mother, and Hare Krishna to everybody. Dandavat Pranam. Since this is my first class, I require all your prayers and blessings before I begin. And हिंदी में जितना जितना हिंदी में बात करना वो मैं कोशिश कर दूंगी. Definitely mistakes होगा, त्रुटि होगा हिंदी में भी, and जो कुछ मैं कह रही हूँ उसमें भी, उसके लिए पहले ही मैं माफी मांगती हूँ. And request you to please correct me and guide me. Uh, so I again, thank Mataji and Prabhuji for this opportunity. I don't deserve it at all, but I'm thankful to them to for giving me this seva. So let's begin with Mangalacharan. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We'll also pay to Vyasadev and to Namostute Vyasavishalabuddhe Fullarabindayatapatra netre येन त्वया प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय नमः. So today's verse is 11.11 chapter है अध्याय, verse 44, 45 and 46. इसको चैंट कर दूंगी along with the translation, and then इसके बाद we can go to the चर्चा. So 11.44. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशम् इद्यं पितेव पुत्रस्य सखे सखायुः प्रियप्रियाहार असि देव सोढुम्. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. You are the Supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus, I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrongs I may have done you. Verse 45. ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च व्यतीतं मनो मे तदेव मे दृश्यं देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. Translation. After seeing this universal form which I've never seen before, I'm gladdened, but at the same time my mind is disturbed with fear. Therefore,
Please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. Verse 11.46. Kiritinam gadinam chakrahastam ichchami tvam drishtvam tataiva tenaiva rupena chaturbhujena सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form with helmeted head and with club, wheel, conch and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. Hare Krishna. Abhi hum we'll begin our discussion. So इसके लिए पहले मैंने सोचा कि थोड़ा हमें बैकग्राउंड को समझना चाहिए. इस बैकग्राउंड के लिए हमें 10वें चैप्टर को अध्याय के और थोड़ा जाएंगे टू अंडरस्टैंड. तो चैप्टर 10 में भगवान अपना विभूति यानी ऑप्युलेंसेस का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. So 10.8 which is part of the चतुश्लोकी भागवत, भगवान उसमें कह रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भौतिक एंड आध्यात्मिक दुनिया है ये सब का मूल या सोर्स मैं हूँ. 10.21 में भगवान कह रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ. 10.22 में भगवान कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ. एंड 10.23 में भगवान कह रहे हैं रुद्र में मैं शिव हूँ. एंड 10.26 में पेड़ों में मैं बैनियन ट्री हूँ. सो ऐसा पूरा चैप्टर 10 में भगवान अपने विभूति के बारे में एक एक करके ही एक्सप्लेन. में भगवान कह रहे हैं यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम में ववा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजोन्म संभवाम. ये यहाँ भगवान एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया में ऑप्युलेंट है, सुंदर है एंड ग्लोरियस है, ये सब मेरे एक स्पार्क है, एक टुकड़ा है. एंड 10.42 में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि विद अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ, यानी एक छोटा सा पार्ट से मैं पूरा यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ. सो यहाँ चैप्टर 10 खत्म होता है. तो कनेक्शन क्या है चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11? सो उसके लिए सो वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे. चैप्टर 10 में भगवान इज एक्सप्लेनिंग इसका विभूतिज यानी ही इज गिविंग अस द थ्योरी. पर चैप्टर 11 में भगवान इसका प्रूफ दे रहे हैं. दैट इज व्हाई चैप्टर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो चैप्टर 10 में भगवान अर्जुन अपना क्यूरियोसिटी प्रेजेंट करते हैं कृष्ण के सामने. इसको इच्छा है कि भगवान का ये विश्व रूप देखना. सो चैप्टर 11 भगवान इन रिस्पॉन्स टू दैट ही स्पीकिंग एंड इसका विश्व रूप को दिखाते हैं. एंड देन बाद में हम देख लेंगे पर्टिकुलरली 11.45-46 में भगवान अगेन अर्जुन का इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व रूप से विष्णु रूप लेता है. सो नाउ ये कनेक्शन हम एस्टैब्लिश करने के बाद वी कैन लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. I will just move the slides a little bit. तो चैप्टर 11 में अगर हम देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है. सो 1 to 4 वर्सेस 1 to 4 में अर्जुन अपना भगवान के सामने वर्सेस 5 to 8 भगवान अपने विश्व रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है. देन 9 to 14 में संजय जो देख रहा है अर्जुन का विजन, इसका डिस्क्रिप्शन इज देयर इन 9 to 14. देन 15 to 31 में अर्जुन भगवान का विश्व रूप देख रहा है
देन इसके बाद भगवान का काल रूप, जो कुछ फ्यूचर में हो रहा है, भविष्य में हो रहा है, वो भी भगवान में इस विश्व रूप में देख रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन है. If we go to it, जहाँ relevant for our session today. Okay, so भगवान before that अर्जुन को कह रहे हैं कि between 32 and 34 become an instrument. वो famous words है and famous phrase, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन, become an glorification. Then he's paying obeisances to the Lord. And then 41 to 44 में he's actually apologizing to the Lord. वो भगवान से माफी मांग रहा है. And particularly 44 में, and समझ लेंगे क्यों, why is he doing that. And then 45 and 46 में अर्जुन भगवान से again he's presenting a request. So मैंने I took mainly from Prabhupada ji का purpose for the discussion today, and then I also looked at a few videos, and then Madhusudan Vishnudas Prabhu ji ka notes जो भक्ति शास्त्री में I was able to take some notes, उसका I looked at those for the discussion today. So 11.44 हम देख रहे, अगर हम देख रहे हैं the key phrase और one word में अगर हमें ये highlight करना है, that stood out for me was the last word Sodom. Yeah, Mate, I think you got disconnected. I got cut off. Sorry about that. एक minute, I'll just share the voice again. So shall I continue? Sorry for the disturbance. Being the first time, I think there are 1 minute, because I'm getting an echo. So thank you for, in fact, that is the worst, that I'm going to talk about tolerance. So thank you for tolerating my ignorance. And Arjun is going to talk about that to, Krishna. So yaha, the most important word here is verse ko remember karne ke liye, the last word, Sodom, mane or tolerance. So agar yaha, I was listening to the lecture. So भगवान का 2 रोल होता है. एक, इसका नाम मुकुंद है. So मुकुंद का नाम क्या है? गिवर ऑफ लिबरेशन. Most people वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पीछे जाते हैं. इस वर्ष में भगवान का दूसरा रोल, in this, when अगर कोई भगवान से सरेंडर करते हैं, उसके बारे में we get some kind of an indication or inclination. एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, इस्कॉन को संक्षेप में, that is in a capsule, आप बता रहे हो, तो what will you say? प्रभुपाद जी ने एक्चुअली कहा to explain that संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, जो कुछ काम या क्रिया हम करते हैं उसमें these 3 things are very important. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. So Prabhuji was he was talking about war. So suppose there is a war, and let's say the war is between US and Iran. So हमें first संबंध establish करना चाहिए. We are taking part in the war. किसके पक्ष में, किसके लिए हम लड़ रहे हैं? So let's say we are fighting for the US. Then वो संबंध has been established. Then दूसरा अभिधेय, that is the process. हमें पता होना चाहिए what the process is. हम वॉर फील्ड में जाके नृत्य नहीं कर सकते हैं या गाना नहीं गा सकते हैं. सो पता है कि we go to the war why to fight. And तीसरा, वो पर्पस क्या है? We go to the war not to lose. हम विन करने के लिए जाते हैं. सो पर्पस भी क्लियर होना चाहिए. सो यहाँ of the 3, the most important is संबंध. अगर संबंध रॉन्ग है या गलत है, then it results in a problem.
So हम भी, you take marriages for example. Agar that sambandh is not established properly, immediately, it ends in a divorce. So yeah, we told Arjun ka, that focus is there. वो relationship क्या है? अभी तक वो कृष्ण को, he was referring to him, ये यादव, ये सकेती, ये कृष्ण, ये यादव, ये सकेती. So he was referring to Krishna as a friend, as an equal, or sometimes even to इसका superiority establish करने के लिए ऐसा भी बात कर रहे थे. But अभी after seeing कृष्ण का विश्व रूप, विराट रूप, अर्जुन को the real संबंध he understood that Krishna is great and मैं तो दास हूँ. So इसलिए वो second line में translation में प्रभुपाद जी explains, अर्जुन falls down and भगवान को वो obeisances दे रहे हैं. And now अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे मेरा ignorance को माफ कर दो, impoliteness को माफ कर दो. And यहाँ reference is to 3 kinds of relationships where where one person is in a superior position and possibly the other in a slightly junior position. So first reference है पितेव पुत्रस्य. जैसे एक पिता अपने बेटे का गलतियों को माफ करता है, सो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, ऐसा मुझे माफ कर दो, मेरा जो गलतियां मैंने की उसका प्लीज टॉलरेट माय रॉन्ग्स. दूसरा रिलेशनशिप सकेव सख्युः. जैसे एक दोस्त एक दूसरे दोस्त का wrongs को tolerate करता है, या impertinence, that is the word that Prabhupada uses here, Prabhupada ji uses here, वो tolerate कर दो. Then तीसरा, the relationship between husband and wife. In सब में the problem comes because sometimes हम इस relationship को we take it for granted. So ये सब relationship में most important is हमें we have to learn to tolerate. अगर हम tolerate करते हैं तो वहाँ प्यार है, compassion है. जहाँ हम नहीं tolerate करते हैं, obviously वहाँ there is no love or no tolerance. Prabhupada ji, for that matter, the relationship between a spiritual master and a disciple. Spiritual master tolerates the disciple. So यहाँ एक example है. Wasn't sure whether I should quote it, but I thought, ignorance के लिए I thought it may be a good point. जैसे spiritual masters tolerate the ignorance of the devotees. So एक बार Prabhupada ji New Vrindavan में थे. So this is outside India, and obviously, सब foreigner devotees थे. So एक devotee का एक सेवा दिया गया था कि उसको pictures लेना था. जहाँ भी Prabhupada जा रहे थे उसके पीछे जाके he had to take pictures, वो magazine के लिए, वो publication के लिए. So Prabhupada जी एक बार वो लोटा लेके वो जंगल के ओर जा रहे थे. So ये devotee भी he said immediately, Prabhupada ji, can I come and take a picture? And Prabhupada ji ने कहा नहीं, it is like he was tolerating. हम सब Indians हैं, so पता है अगर लोटा लेके जा रहे हैं किसके लिए जा रहे हैं. यहाँ वो devotee ignorant था, maybe culturally, because of the culture, but the spiritual master tolerated. So ऐसा I'm pretty sure, spiritual master के साथ so much of ignorance we may exhibit, and so much of mistakes we commit, but because they love us, they tolerate us. But eighth thing, Prabhupada ji never tolerated. इसके लिए I would refer to a pastime जो जापान में actually हुआ था. एक बार Prabhupada ji जापान गए थे, and वहाँ disciples ने Prabhupada जी को कहा कि यहाँ एक Indian है and उसने land promise किया है for he's promised the land for constructing the temple. So वो disciples ने कहा Prabhupada जी आपको यहाँ lecture देने के लिए, कीर्तन करने के लिए आना पड़ेगा. And Prabhupada जी agreed. So वहाँ उस स्थान पे 2 आसन था, एक बड़ा एंड एक छोटा.
ऑब्वियसली प्रभुपाद जी जाके वो बड़े आसन में बैठ गए थे। ये इंडियन आदमी ने प्रभुपाद जी से कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद जी, वो मेरा गुरु का आसन है। बट प्रभुपाद जी डिड नॉट बच। देन वो इंडियन ने कहा, प्रभुपाद जी आप कीर्तन फिनिश करने के बाद आप शिफ्ट कर दीजिए। प्रभुपाद जी जस्ट हंस के और स्माइल देके चुपचाप वही बैठ गए थे। तो वो कीर्तन सब हो गया। देन ये दूसरा ये गुरु भी आ गया, वो छोटे आसन में बैठ के he started giving his lecture. Initially Prabhupada ji he was okay and he was listening. And बाद में Prabhupada ji अपने disciple से कहा, start chanting Hare Krishna mantra and then start dancing. Then बीच में ही Prabhupada ji उस सभा को छोड़ के निकल गए। Obviously वो लैंड नहीं मिला एंड ये भक्त लोग डिसाइपल लोग जाके प्रभुपाद जी से पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी आपने क्यों ऐसा किया, बिकॉज लैंड भी हमें नहीं मिले। देन प्रभुपाद जी ने कहा, इनिशियली जब एक गुरु जो मायावाद थे, व्हेन ही वाज टॉकिंग वो ठीक था, बट जैसे जैसे उसने व्हेन ही स्टार्टेड सेइंग भगवान का रूप नहीं है, उसका अंक नहीं है, एंड जो भी भगवान हमें चाहिए हम फॉलो कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कुड नॉट टॉलरेट दैट। प्रभुपाद जी ने कहा इसका क्यों वो कर रहा था, इट्स बिकॉज ऑफ ईर्ष्या, एनवी। सो आई थिंक आज सवेरा भागवतम क्लास में भी एंड पिछले क्लास में भी हमने देखा है, मुफ्त में फ्री में ये जुड़ जाते हैं हमारे साथ, ये 6 फ्रेंड्स है ना, जिसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहिए हमें। काम, क्रोध, मद, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूशन। सो प्रभु जी कह रहे थे द मोस्ट डेंजरस इज एनवी या ईर्ष्या, बिकॉज ये है तो इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। वहां टॉलरेंस नहीं होगा, वहां प्यार नहीं होगा, वहां प्रेम नहीं होगा। उसके लिए एक और एग्जाम्पल है, 2 नेबर्स थे, एक लोभी एक ईर्ष्यालु। भगवान ने डिजायर किया कि मुझे एक सबक सिखाना है इन दोनों को। सो भगवान ने दर्शन दिया एंड देन कहा कि जो कुछ एक मांग रहे हैं दूसरा को दुगुना मिलेगा, डबल। सो पहले भगवान वो लोभी वाले से पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए। सो ये लोभी वाला व्यक्ति कहा कि मुझे एक कमरा भर के सोना चाहिए। इनिशियली ही वाज वेरी हैप्पी, देन देन उसको समझ में आ गया कि उसका नेबर का 2 रूम 2 कमरे का सोना मिला। सो ही वाज वेरी अपसेट एंड सैड इसके वजह से। देन भगवान ने वो ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास गए एंड पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो ये व्यक्ति ने कहा कि मेरा वो नेबर का एक आंख निकाल दो। तो कुछ समय बाद उसका दोनों आंख चला गया, बिकॉज दैट वाज द कंडीशन ऑफ द boon. सो मतलब ये है कि ऐसे संबंध में if it is based on ईर्ष्या या envy या greed is example में, it results in self destruction. So उसमें tolerance नहीं होगा, उसमें relationship strong नहीं होगा। So relationship strong होना चाहिए, that to establish that connection, प्यार या love is very important, and उसके साथ automatically वो tolerance भी आ जाएगा। मधुसूदन विष्णुदास प्रभु जी Bhakti Shastri lecture on this chapter, on this verse finish करने के बाद he gave one lesson. मैं हिंदी में I don't know whether I can translate because थोड़ा it's a deep point. The second point particularly, वो first lesson ये कहा कि a humble soul learns to tolerate. क्यों? Because उसको वो समझ सकता है कि बाकी सब लोग इसको टॉलरेट करते हैं। So he is being tolerated. जैसे मैंने कहा, when I started, anybody could have gotten angry, could have left, could have been irritated with the way my internet was functioning, or my ignorance. Why should I blame the internet? It is my ignorance, but you were all very supportive, and Prabhuji guided me through that, and that actually stems from tolerance. Thank you, Prabhuji, for that. And दूसरा ये point, which is what I wanted to make,
compassion, I don't know whether I can translate in Hindi, but मैं कोशिश करूंगी. Compassion and ability that a pure devotee of Krishna has is beyond our ability to commit offenses and mistakes. Because Krishna ka and spiritual master ka and pure devotees ka capacity to love and forgive and tolerate, वो उतना ज्यादा है जितना हमारा whatever mistakes that we do can get consumed in all of that, because that is much more bigger, much more big than the amount of offenses that we can commit. जैसे पिता का love for the child will always be greater than the love of the child for the father. So with this I will wrap up 11.44. Then we can go to 11.45 and 46. दोनों connected है. So 45 and 46 में, if we see, this is the verse, I put it on the screen. Iska most important is the emotions or the relationship that is there, the kind of emotions that we have with the Lord. यहाँ दो words very important है, ऋषितः and then दूसरा बायेन च. So यहाँ लेक्चर में ये बता रहा था कि प्रभु जी बता रहे थे कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में ये इमोशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत कठोर है, यहाँ इमोशंस ही नहीं होता है. आंसर इज रॉन्ग. इट इज फिल्ड विथ इमोशंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज दो contradictory emotions भी simultaneously exist in the spiritual platform, whereas material platform में वो sequential होता है. So example के लिए हम लॉटरी का analogy ले लेंगे. अगर if we win a lottery, immediately we are very happy. But अगर सोच लो कि वो lottery because of हवा goes and falls in a valley, and it's not possible for us to reach that, and then we become sad. So ऐसा generally material platform में ये sequence में होता है. पर spiritual platform में यानी आध्यात्मिक स्तर पे ये दोनों is possible to exist. So यहाँ what are the two emotions? The two words that are used here are rishitaha and then bayena cha. ऋषितः का मतलब gladdened यानी happy, and bayena cha का मतलब ये है कि fear and fearful, or if we look at so bayena cha, out of fear. Prabhupada ji का transliteration says out of fear. Now first of all अर्जुन क्यों ऋषितः हुए? क्योंकि वो कृष्ण भगवान का ऑपुलेंसेस देखे. See, this is the point here. यहाँ बिल्कुल envy नहीं है, ईर्ष्या नहीं है. He's so happy for his friend, that he is the supreme personality of Godhead. And अर्जुन क्यों fearful थे? So प्रभुपाद जी अपने purport में कह रहे हैं कि अर्जुन is fearful क्योंकि अभी वो पिछले टाइम के बारे में सोच रहे हैं जहाँ वो कृष्ण को addressed him like a friend, like an ordinary friend. Like you are Vasudev's son and I'm Pandu's son. And hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Yadava, you're lower than me. So moments where Arjun ने सोचा कि वो भगवान से superior है, but वो friendship से and ignorance के वजह से. So that is why he is fearful. So ये दोनों साथ रहता है इनमें, because it doesn't say one after another. दोनों simultaneously Arjuna is experiencing, which is what we'll experience in the spiritual platform. Then next question, how do we react to fearful situations? What is our response? Arjun का response is always to turn to the Lord. जो भी instances हम if we look, he doesn't want to fight, he turns to the Lord. So जो भी situations है, Vishwarup ko again, he doesn't want to see that, he still turns to the Lord. So a pure devotee, भगवान के ओर whatever difficulties या जो कुछ fear induce करने वाला चीजें या situations है, वो immediately भगवान के ओर
he surrenders to the Lord. उस side जाके he surrenders to the Lord. In fact, recently, just 2 दिन पहले, I got the opportunity to see, the movie Mahavatar Narsimha. वहाँ मुझे 2, situations, staying in my mind. Prahlad Maharaj, whatever be the situation, Holika ke saath, to go and sit inside the fire. Yeah, going and any dangerous situation may, immediately he just closes his eye. Itna cutesy, he closes his eyes and he says, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That is surrender. That's what pure devotees do. So one point हमें सोचना है कि, or lesson for us, what do we do in fearful situations? So normally human beings का 4 reaction होता है. One is fight, दूसरा flight, वहां से भागना, whatever the situation, let me run away from the situation. तीसरा fawn, यानी हम others का to harm avoid करने के लिए we try and prioritize वो दूसरे the person का requirements. And fourth one, we just freeze. So generally ये 4 reactions होता है: fight, flight, fawn और freeze. Again, I took this from Madhusudan Prabhuji ka lecture se. Although it is related to 2nd chapter where he was discussing, I thought I just mentioned that normally ये 4 reaction होता है for an ordinary person. But Bhakt ke liye, it is always surrender and turning to the Lord for guidance. That is the lesson that we have to learn, from Arjuna in this verse. Now, a few other points यहाँ. ये यूनिवर्सल फॉर्म भगवान ने क्यों लिया? एक्चुअली 2 पर्पस के लिए. 1, एविडेंस, अ कंफर्मेटरी टेस्ट, एंड दूसरा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. सो ये एविडेंस या कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? सी, एक प्रभु जी वाज डिस्कसिंग अबाउट वन इंसिडेंट. सो यहाँ इतने फेक बाबाज होते हैं. पीपल क्लेम दैट दे आर लॉर्ड. तो एक आदमी ने प्रभुपा जी के पास गए एंड कहा कि मेरा गुरु भगवान है, ही इज द लॉर्ड. सो प्रभुपा जी ने कहा, पूछो आपके गुरु से कि वो विश्व रूप को दिखा सकते हैं या नहीं. सो वो बंदा ने, वो पर्सन ने, आदमी ने वेंट बैक टू हिज गुरु एंड द गुरु सेड, सी, मैं तो दिखा सकती हूँ पर क्वालिफिकेशन नहीं है तुम्हारे पास. वो तो फैक्ट है. वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म. सो ये प्रभु जी ने, ये आदमी ने प्रभुपाद जी के वापस गए, वेंट बैक टू प्रभुपाद जी एंड देन ही सेड, ओ बट मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है. देन प्रभुपाद जी सेड, यू सी, इन आवर परंपरा एटलीस्ट 1 person has seen it and that is enough for us. Arjun ने देखा on behalf of all of us, and that is proof or confirmation. So then this Guruji goes back, and this Admi goes back and asks his Guruji, so Babaji, at least एक person को, एक disciple को आप दिखा सकते हो that Babaji is in Mauna Vrat. He is still not come out of that Mauna Vrat. So the point here is, ये confirmation के लिए भगवान number 1 जो कुछ वो कहते हैं chapter 10 में वो दिखा दिया chapter 11 में. And it is also a confirmation, अगर fake लोग आते हैं and they say that they are Bhagwan, then the first question is, can you show the Vishwaroop? That is our question to them or challenge to them, because Bhagwan है तो भगवान ने विश्वरूप या विराट रूप दिखाया अर्जुन को. ऐसे, can you show that विराट रूप? Then second point, some may say, oh, Krishna Bhagwan तो he is a show off. वो शो ऑफ कर रहे हैं, that he can take the Vishwaroop and everything, going inside him, Kala Roop, everything. So the point is, Krishna is not showing off. So उसके लिए, the analogy that I saw was, अगर कोई deformed है, उसका कुछ limbs में problem है, उसके सामने, if I'm going and standing, with all my limbs, am I showing off? No. It is just a statement of fact. ऐसा ही Bhagwan is just stating the fact as to who he is. There is no showing off here by Krishna. Now, next question, why Arjun? अगर मैं पूछ रही हूँ तो भगवान, can he show the universal form? इसके लिए the argument is, Arjun was qualified.
हमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है। एग्जाम्पल में एक पर्सन ने ब्रह्मा जी से ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ तपस्या, एंड देन ब्रह्मा जी ने पूछा व्हाट डू यू वांट। सो ये पर्सन ने कहा ब्रह्मा जी मुझे जो कुछ नॉलेज आपके पास है आप ट्रांसफर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल। सो उस पर्सन ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी मैं हैंडल कर दूंगी, दे दूं। सो ब्रह्मा जी ने उसका 4 सर से ऑल नॉलेज वाज डाउनलोडिंग टू दैट पर्सन। उस पर्सन का हेड गॉट क्रैक। सो द पॉइंट इज हमें क्वालिफिकेशन नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, एंड भगवान विल शो ओनली दैट फॉर्म to the extent of our qualification. यहाँ अर्जुन qualified है, इसलिए अर्जुन was chosen. And next point, if you see on my slide, what is established by the universal form? So universal form में quite a few things are established. Krishna, sum total of all the forms. Krishna ये सब forms and incarnations का मूल है या source है। कृष्णा जो कुछ चाहिए उस फॉर्म को दिखा सकते हैं, एंड नहीं चाहिए तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ऑल दीज आर ये विश्व रूप एंड 4 आर्म फॉर्म से, विश्व रूप एंड विष्णु रूप से एस्टैब्लिश होता है। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे पॉइंट हमारे लिए ये है कि भगवान का परमानेंट फॉर्म ये 4 हैंडेड फॉर्म है विच इज इन वैकुंठा, एंड 2 हैंडेड फॉर्म ओ गोलोक में। ये विराट फॉर्म is just shown by the Lord for those who need more convincing. But सबसे beautiful form obviously is the 2-handed form, which we will see in 11.51. Drishtvedam manusham rupam tava saumyam janadana idanimasmi samvritta sacheta prakritim gatyah. So we will see how Arjuna said that this is the most beautiful form, which is the form that we should all, aspire for, because that is the form to which we can render beautiful service. Now, यहाँ next point, ये प्रभुपाद जी purport में कह रहे हैं कि ये वैकुंठा planet में नारायण का form, the 4-handed form is there. But I think, if I'm not mistaken, Hemandi Mataji ne, when we were discussing Damodar Leela, she had actually mentioned, every month has a name depending on how, the various symbols of the Lord, Shankha, Chakra, Gada, Padma is held. So, thoda maine research kiya, but iska I was not able to find a reference in ISKCON. But generally, I was able to find a reference ki Bhagwan ka, is permutation combination 24 types of Narayanas or different names are possible based on the symbols. So अगर हम नीचे right hand भगवान के right hand से lower right hand से हम जा रहे हैं, so अगर पद्म है वहाँ, then ऊपर right hand में शंख, then ऊपर left hand में चक्र, and नीचे left hand में गदा, then that's केशवा. Then नारायण के लिए शंख पद्म गदा चक्र, माधवा के लिए गदा चक्र शंख पद्म, गोविंदा के लिए चक्र गदा पद्म शंख, विष्णु के लिए गदा पद्म शंख चक्र. So ऐसा 24 कॉम्बिनेशंस है डिपेंडिंग ऑन किस हाथ में भगवान वो सिंबल या इस सिंबल को होल्ड कर रहे हैं, एंड उतना ही वैकुंठ लोक में द प्लैनेट्स आर देयर. सो एंड में भगवान इस पर्पॉट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं all these forms are one with Krishna. Therefore now Arjuna now wants to see the four-handed form. मुझे एक और थिंग आई वांटेड टू ऐड, एक भक्ति विकास स्वामी महाराज का लेक्चर में ही वाज जस्ट मेंशनिंग कि जनरली reason for being fearful is if something is big and huge, or we tend to get scared. कुछ religions में bias से they get people to get into religion, पर हमें we have to understand that fear सिर्फ शुरुआत है, डर के आगे जीत is in the form of प्यार, because our dealings भगवान के साथ will be only in the form of loving exchanges, which is possible only with the two-handed form and the four-handed form.
So ये I wanted to share for 11.45 and 11.46 में द्वारकाधीश प्रभु जी in his lecture he's saying ये बहुत important verse है for preaching that Krishna is the supreme personality of Godhead. जब कृष्ण विश्व रूप ले रहे थे पूरा Brahma, Marut, Ashwini, everybody could be seen there. So ये proof है that Krishna is the source of everything and everyone. Again, the whole thing कहाँ से शुरू हुआ? Two-handed Krishna went into the Virat Roop or Vishwa Roop, and वहाँ से went into the two-handed, went into the four-handed form, and then back again to the two-handed form. So इस verse में if we see it's full of references actually. Prabhupada का जो कुछ purport है in 11.46 has a lot of references to the other sources. So first, Krishna is the cause of all causes. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadar Govindam Sarva Karana Karana. यहाँ प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता 5.39 का भी रेफरेंस ले रहे हैं. वहाँ it is said रमादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठम नानावर्तम अक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमां यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. I worship Govinda, the primeval Lord, जो सब अवतार का source है. He is the form in the world, in the form of Ram, Narsimha, Vamana. They're all plenary expansions of the Lord. चैतन्य चरितामृत 5.142 में एक और रेफरेंस है. एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे यैचे नाचाय से कैचे कर नृत्य. लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, बाकी सब उसका दास है. हम नाचते हैं जैसे ही मेक्स अस डांस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रीमद् भागवतम का वर्स एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं प्रलयन्ति युगे युगे. So these all establish that Krishna is the original person. He is the supreme personality of Godhead. और सबका मूल या सोर्स कृष्ण भगवान है. Then दूसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ फॉर्म भगवान ले रहे, he is complete. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. And then one more point, how is the Lord, how does the Lord look? So हमने अभी establish किया थी कि भगवान is अनादिर, he is original, he is the oldest human being. But your oldest person, oldest supreme person, but he doesn't look old. अगर old है, I don't know, it's like कुछ places में, it's like कुछ religions में वो भगवान को ऐसा describe करते हैं कि सबसे old, but भगवान कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है. He is always नव यौवनम च. And for that, Bhagavad Gita Brahma Samhita 5.38. Advaitam Achudam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Nava Yauvanam Cha. He is one without a second. He never appears old and always, like a 16-year-old boy. So finally, the point is, हमें क्यों कृष्ण को समझना है? Why should we understand Krishna? ये material contamination से मुक्ति पाने के लिए. And ये material contamination या इस भौतिक दुनिया का इल इफेक्ट्स, बुरा असर को हमें काटना है. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें वन इम्पोर्टेंट टूल दिया है. एंड व्हाट इज दैट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाम संकीर्तन यज्ञ. दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर दिस एज. So I will conclude I'll conclude with this. किसी का कुछ प्रश्न है, टिप्पणी है, and definitely correction का I think ज्यादा होगा.
please, feel free to correct me wherever I've gone wrong, and whatever, you want to add, please add. वो करने के बाद I will just take 1 minute because मैंने क्विज भी प्रिपेयर किया इसके बाद. सॉरी, वो टीचर का मटेरियल टीचर है ना, सो मटेरियल लाइफ में, सो थोड़ा जस्ट टू टेस्ट द नॉलेज, जस्ट टू सी वेदर एटलीस्ट जो कुछ मुझे कन्वे करना मैं चाहती थी, whether I've been, of course it's through the Lord's mercy, whether I've been able to convey or not. So I'm open now for any questions. Prabhuji, please help me because I'm not sure whether I can answer any question. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Just a minute. Yeah, Hare Krishna. First of all, thank you, Mata, for such a nice presentation. Very nicely prepared, very nicely presented, and very nicely arranged the points. So, thank you. I'm sure it was so nicely presented. There won't be any questions left, but still, if any devotee has any questions, please do come up. Mataji, I'm sure she will answer. If not, I am behind her. I'll be the backup. So You're always please. ahead of me, Prabhuji. Always ahead. I'm there behind you. Yeah. Okay, looks no question, Mataji. I think you can go ahead with the quiz. Yeah, I'll take that quiz. Hare Krishna. Sure, Prabhuji. Thank you. I just wanted to show these are the my sources from which I, for today's lecture, Kelly, I just looked at all this and prepared. So just wanted to share that and give credit to them. If, whatever good that came out is because of them. Mistakes, of course, are my own mistakes. And as I said, personally also you can reach out to me and you can tell me if you feel shy to point out my mistakes here. I'm willing to listen, in private also. Hare Krishna. So quiz, first question. When Arjuna is asking Krishna to tolerate, he refers to which of the following relationships? So purport may actually, it's also given in the purport and in the translation, Anuvad maybe. So option 1, father and son. Option 2, friend and friend. Option 3, husband and wife. Option 4, all the above. Yes, Prabhuji. Yeah, all 4. Option yes, 4. Prabhuji. Yes, option 4. Full marks, Prabhuji. I don't know that I can give, no, but I'm just saying. Thank you. Right. Question 2. Which 2 emotions is Arjuna experiencing after seeing the universal form? Option 1, sad and gloomy. Option 2, gladdened and disturbed with fear. Option 3, angry and surprised. Option 4, jealous and compassion. Yes, Shri Priya Mataji. So option 2? Yes, Mataji. Do you remember the words that were used in the phrase? Sorry, I'm putting you on a spot. So. I remember the one word that you said, which is very important to remember this, that Sodham word. Sodom is for the first 11.44, which is for tolerance. Yeah, that's for tolerance. Gladdened and okay, yeah, it is Bhayena is for the disturbed with fear, and the other one, sorry, I'm not able to recollect. Rishitaha. Yes, probably. Okay, yeah. Maybe I'm pronouncing it wrong. I'm sorry. It's like still learning, right? So Rishitaha and Bhayenach. Yes, Mataji. Quiz 3. Universal form of the Lord is option 1, material and temporary, material and permanent. Option 3, spiritual and temporary. Option 4, spiritual and permanent. Shri Priya Mataji, raise your hand.
No, I raised it for the previous question. Okay. Nevertheless, I'm just sorry to say that I'm just going by guess option 1 and 2. I'm ruling out because it has the word material in that. Okay. So I go for option 3. Please pardon me if it's the wrong answer. Option 1. Yes, option 1 is right, Mataji. Oh, Prabhuji, wow. thank you. So, actually, you can look at 11.45 purportment. It says clearly this universal form is material and temporary, as the material world itself is temporary. So, only the four-handed form and the two-handed forms are permanent, Mataji, and spiritual. Okay, next question. Yeah, Last one. Yes, Prabhuji. Yeah, sorry, just wanted to add, yes, that although this universal form is so gigantic, so amazing, so fearful, still it is temporary, and other thing, it is material. It is you won't find this form in the spiritual world. Spiritual world, he has 400 form and his 200 form. You will never find this huge gigantic form in the spiritual world. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for that addition. Last question, that's it. I won't, ask beyond this. I know it's 10 o'clock past 10 also. Sorry, took a little bit more time. So the constant feature of the Lord is option 1, he appears old as he is the oldest person. Option 2, the universal form. Option 3, he's fresh like a young man. Option 4, he doesn't have a form. Anybody? Option 3, Mataji. Yes, Prabhuji. Option 3. Nava Yauvanam cha. So I will stop with this. No more quizzes. That's it. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Very wonderful attempt made. Very nicely PPT was made, and interesting part was the quiz. So, which makes sure that whatever we have heard goes into our head. So, thank you for making such a nice effort, Mataji. Although it was your first class, but it doesn't look like it is a first class. It was first class. So nice. Oh, thank you, Prabhuji. That's so nicely presented, and very and so much of study you have done. You have taken reference from 3 to 4 lectures. So that is what we have to do. Like, we don't just read like parrots. We just keep on reading and moving ahead. No, until and unless ये जो philosophy है, it has to enter into our head. And when we thoroughly understand this philosophy, then only we will have that philosophy into our behavior also. If not, it will just become philosophy. We are talking, and India is a country where I think even a Panwala, if you go, he can speak on philosophy for 2 hours. So ISKCON or Prabhupada has made an effort that we just don't talk, we also live the philosophy, and this is what is going to help. Prabhupada has put up so many nice purports, like if we hear and try to implement that into our life, I think our spiritual life will be enhanced. So thank you Mata, thank you everybody for joining. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare We'll Krishna. have more such sessions with you, Mata. Need your blessings and prayers always, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. I think Sri Prabhu wanted to say something. No, I think she brought multiple personalities into this, being a professor, being a spiritual person, Correct. and bringing all of that. And I thought
And I always tell her that she studies more than her students. So that's what I tell her. Very nice. Hare Krishna. Actually, teaching is a profession. Like a teacher always has to study more than the students. Like, and when we do classes, we are supposed to prepare, and when we are supposed to present, we had to do that. We need to study more than the student, because student can come up with any question. So a teacher always has to be ready with the answers. So yeah, and Mataji has that quality. She is a good teacher, and she is speaking of philosophy also very nicely. So yeah, thank you. Kudos to you, Mata. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Okay, chalo, we'll stop here. Bhagavad Gita Yatharut ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Iskan Guru Vrinda ki jai. Hare Krishna.